सीताराम 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 जय सीताराम। ने सुना कहीं? आगे प्रश्न आया, मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, जो आर्य समाज के संस्थापक हुए, मूर्ति पूजा का बड़ा जोरदार विरोध किया। मूर्खतावशात, अज्ञानवशात। क्यों हम कह रहे हैं मूर्खतावशात? आर्य समाजियों में तर्क क्या है? हालांकि माइक से मूर्ख शब्द का प्रयोग करना ठीक नहीं है, लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने प्रतिमा को गालियां तक बकी अज्ञानवशात। क्यों? शिवरात्रि का दिन था, शिवलिंग पर चूहा चढ़ करके विष्ठा का त्याग कर रहा था, और दयानंद जी ने देख लिया और कह दिया कि जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो हमारी रक्षा क्या करेगा, मूर्ति पूजा झूठ। वाराणसी में कई विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ हुआ भयंकर, और हार भी गए, लेकिन फिर भी उन्होंने जिद नहीं छोड़ी। मूर्ति पूजा क्यों करते हैं और कब से हो आ रहा है? यह प्रश्न बिट्टू यादव का सिवान से है, बिहार के रहने वाले हैं, जो कई बार 1 तारीख से 16 तारीख के माध्यम के बीच में हमको संदेश भिजवा चुके हैं कि महाराज इसका समाधान जरूर कीजिएगा। इसलिए हम प्रथम दिन ही उसे ले रहे हैं। हेमकोश में आया है, मूर्ति पुनः प्रतिमायाम काय काठिन्ययोरपि। काय की कठिनता, प्रतिमा, मूर्ति सब एक शब्द हैं। तो मूर्छा मोह समुच्छ्राययोः ये धातु है, जो भुवादी प्रकरण के परस्मय पद का सेठ धातु है। पहले मूर्ति शब्द सिद्ध करेंगे, फिर शास्त्रार्थ करेंगे। तिच तौच संज्ञायाम, पाणिनि के अष्टाध्यायी के 3 अध्याय का 3 पाद का 174वां सूत्र। आशीर्वाद अर्थ गम्यमान होने पर धातु से तिच और त प्रत्यय होता है। यदि प्रकृति प्रत्यय के समुदाय से संज्ञा अर्थ गम्यमान हो तो मूर्छ से तिच प्रत्यय होगा। फिर राल लोपा सूत्र है, जो पाणिनि अष्टाध्यायी के 6 अध्याय के 4 पाद का 21वां सूत्र है। उससे र से परे जो छ है उसका लोप होकर के बनेगा मूर्ति ही। प्रायः सनातन धर्मी मूर्ति पूजा को ही ईश्वर की उपासना समझते हैं। ऐसा क्यों? उपासना में 9 भेद है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, ये पहले आते हैं। 5वां नंबर है अर्चन। अर्चन किसकी? मूर्ति पूजा की होती है, अर्चन। पुनः बंधन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, ये 4 भेद आगे आते हैं। इसमें प्रायः साधारण बुद्धि के लोग श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन को तुच्छ समझते हैं, और आत्मनिवेदन को वह ऊंचे अधिकारियों की वस्तु मानते हैं और उससे उच्चतम मानते हैं। लेकिन ये बताओ, काम तो आवे कामरी, क्या क्या ले करे कमाच, जहां काम आवे सुई, क्या करे तलवार, कहावत है। भूखे को अन्न जितना प्रिय लगता है, प्यासे को जल उतना प्रियतम लगता है। उसी प्रकार अधिकारी अनधिकारी के भेद से लोग इसमें भेद करते हैं। सुमेरु देकर यदि कोई 1 चुल्लू पानी प्यासे को मिलने लगे तो सुमेरु दान कर देगा, क्योंकि उसको जीना है। इसी प्रकार ध्यान, योग, समाधि उत्तम है और प्रतिमा पूजा निकृष्ट है, ऐसा जो आर्य समाजियों ने भ्रांति फैलाई और कुछ लोगों ने जो भ्रांति फैलाई, इस प्रकार की भावना मूर्खों के हृदय में जो पल रही है वह सर्वथा भ्रममूलक है। ज्ञान कोटि में पहुंचने के लिए साधक का मन जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक समाधि तक की प्राप्ति नहीं हो सकती, और मूर्ति पूजा के अतिरिक्त मन को स्थिर करने का दूसरा कोई उपाय नहीं। रणवीर भक्ति रत्नाकर में लिखा, मनोधृतिर धारणा स्यात् समाधिर ब्रह्मणि स्थिति अमृतौ चे स्थिरा न स्यात् ततो मूर्तिम विचिन्तयेत्। मन की धृति को धारणा कहते हैं। ब्रह्म में स्थित हो जाने का नाम समाधि है, परंतु यदि मूर्ति के बिना मन स्थिर न हो तब मूर्ति की आवश्यकता है। मूर्ति पूजा इसलिए आवश्यक है क्योंकि चंचल वृत्ति के लोग भगवान के मोहिनी छटा को देखते हैं, ललित भंगमयी मुद्रा को देखते हैं, धीरे धीरे उसी के चिंतन में आसक्त होने लगते हैं। तो चंचल वृत्ति के मन को नियंत्रित करने के लिए भगवान के स्वरूपोपासना, भगवान के अर्चन, मूर्ति पूजा की अत्यंत आवश्यकता है।
मूर्ति पूजा के बारे में आर्य समाजी कहते हैं वेद में प्रमाण दिखाओ। हम प्रमाण बताते हैं। सहस्रस्य प्रमासी सहस्रस्य प्रतिमासी सहस्रस्योन्मासी सहस्रोसी सहस्रायत्वा। शुक्ल यजुर्वेद के 15वें अध्याय का 65वां मंत्र। हे परमेश्वर, तुम सहस्रों इष्टकों की प्रतिमा हो। अब सिटी मॉल के साथ मना। अथर्ववेद के 16:2 का 6ठा मंत्र। ऋषिणाम प्रस्तरोसी नमोस्तु देव्याय प्रस्तराय। हे प्रतिमा, तुम ऋषियों की पाषाण हो, तुझ दिव्य पाषाण में मेरा नमस्कार है। कितने वेद प्रमाण चाहिए मूर्ति पूजा के? हम इसलिए इस प्रमाण को दे रहे हैं कि महानुभाव ने जो प्रश्न किया है कब से होती आ रही है। जब से समष्टि है, जब से भगवान है, तब से प्रतिमा की उपासना हो रही है। अथर्ववेद के 2:13 का 4था मंत्र। यस्मा तिष्ठास्मा भवतु ते तनुः कृण्वन्तु विश्वे देवा आयुष्टे शरदः शतम्। हे परमात्मन, तुम आकर इस पाषाण में विराजमान हो जाओ। वेद भगवान कह रहे हैं पाषाण तो इस पत्थर में, यह आपका शरीर बन जाए और सब देवता सैकड़ों वर्ष पर्यंत इसमें आपकी विभूति स्थिर करें। ये कहां की बात है? वेद प्रमाण। और लोग कहते हैं, इस्लाम धर्म के लोग कहते हैं, मजहब के लोग कहते हैं कि हिंदू सब बूत परस्ती होते हैं, मूर्ति पूजक होते हैं, पत्थर को पूजते हैं। हम बताते हैं कि समष्टि में कोई ऐसा नहीं जो मूर्ति पूजा न करता हो। प्रमाण दे रहा हूं। कैथोलिक, रोमन के ईसाई पंथ के लोग मरियम, यीशु मसीह की मूर्ति अपने चर्चों में रखते हैं और बाकी जो साधारण ईसाई वो क्रॉस लटका करके पूजा करते हैं। मुसलमान मक्के शरीफ में जाकर के संगे असबद नाम के काले पत्थर को पूजते हैं जो कभी मक्केश्वर महादेव हुआ करते थे। आर्य समाजी जो कहते हैं मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, वो उस्तरा, कुशा, पटेला, अंजन, सीसा, छाता, यहां तक कि लाठी, जूता आदि की भी पूजा करते हैं। चांद को अर्घ देते हैं, रीढ़ के हड्डी में मन टिकाते हैं। तो मन एक रीढ़ की हड्डी मूर्ति नहीं है क्या? ये बात कहां लिखी है? मैं आकाश से बोल रहा हूं। स्वामी दयानंद सरस्वती के संस्कार विधि नामक ग्रंथ के पृष्ठ के 62वें और 66वें पृष्ठ में, 62 और 64 पृष्ठ में ये बात लिखी है। उठा करके देख लो, जिसके कारण ये बात जा रही हो। एक बात ध्यान देने की है कि प्रतिमा के सामने कोई भी व्यक्ति हाथ जोड़ करके ये नहीं कहता कि हे काले पत्थर, हे सफेद पत्थर, हे अमुक रंग के पत्थर, हे स्फटिक के पत्थर, ये कोई नहीं कहता। सब उसमें सर्वात्मा श्री हरि को ही देखता है। कहता हे नाथ, हे सर्वांतरयामी प्रभु, तू संसार का संहर्ता है, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। अथर्ववेद के 5:30 का 12वां मंत्र। एतु प्राणा एतु मनः एतु चक्षुरथो बलम। इस प्रतिमा में प्राण आए, मन आए, नेत्र और बल आए, ये वेद स्तुति कर रहे हैं। तैत्तिरीय प्रपाठक 4 का मनु 5। मां असि प्रमा असि प्रतिमा असि। हे महावीर, हे भगवान, हे नाथ, तुम प्रतिमा हो। कितना प्रमाण चाहिए? इसलिए मूर्ति पूजा इसलिए करते हैं कि साधारणतया बुद्धि उस विराट ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाए और भगवान के मनमोहक छटा का चिंतन करते करते धीरे धीरे संसार से उठ जाए और हम सरलतया भगवत प्राप्ति कर सकें। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में लिखा 12 अध्याय में क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर्वाप्यते। अधिकतर जो अव्यक्त में आसक्त है चित्त जिनका, उनको अधिकतर क्लेश होता है। इसलिए विग्रह उपासना अत्यंत आवश्यक है।